सभी दोस्तों को नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक आंगनबाड़ी सेविका कौन कौन से काम करती है। और बहुत सारी बहनें हैं जो आंगनबाड़ी सेविका बनना चाहती हैं, उन्हें आंगनबाड़ी सेविका के कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है, तो यह वीडियो सभी के लिए है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 2007 से आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्य कर रही हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का जो काम होता है पूरी तरह से 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती और प्रसूति महिलाओं पर आधारित होता है। समय समय पर किशोरी बालिकाओं के लिए भी कुछ लाभ आती हैं, कुछ योजनाएं आती हैं जो कि हम उसे मीटिंग करके और या फिर जो भी लाभ मिलते हैं वो सब हम लाभ किशोरी बालिकाओं को भी पहुंचाते हैं। लेकिन जो मेन है वो है हम लोगों का गर्भवती, धात्री और 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, उन्हें ही हमें सेवाएं देनी होती हैं। यानी कि एक आंगनबाड़ी सेविका को जो काम होता है पूरी तरह से सेवाएं प्रदान करना होता है। तो उन सेवाओं में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो गर्भवती महिला के लिए मैं पहले बता दूं, सबसे पहले तो हमें उन्हें स्वास्थ्य परामर्श देना होता है, टीकाकरण करवाना होता है, गृह भ्रमण करके हमें उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देनी रहती है। और उसके बाद से हमें पूरक पोषाहार गर्भवती महिलाओं को बांटना रहता है। और उसी प्रकार का एक प्रोग्राम आता है हर महीने की 7 तारीख को गोद भराई कार्यक्रम। गोद भराई कार्यक्रम के दौरान भी हम गर्भवती महिला को चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार के सामान वो देने के बाद उस बैठक के दिन पूरी तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ उसके स्वास्थ्य संबंधित चर्चा करना रहता है। यानी कि एक गर्भवती जब से गर्भवती हुई है उसके टीकाकरण से लेकर के डिलीवरी तक की सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही और सारी जानकारी एक सेविका ही उसको पहुंचाती है। उसके बाद से हो गई प्रसूति माता, यानी कि जैसे बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, सही तरीके से पी रहा है, कुछ बाहरी दूध तो नहीं दिया जा रहा है, यहाँ भी हो गई या एक हम लोगों का सेवा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आप लोगों को सब चीज़ बारीकी से बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में जो जानकारी दे रही हूँ इसकी मैं फिर छोटी छोटी टॉपिक भी अपने चैनल पर हमेशा डालती रहूँगी। तो दूसरा हो गया हम लोगों का जो हो गया प्रसूति माताएं, उन्हें भी बच्चों का स्तनपान संबंधित किस प्रकार से स्तनपान कराना है, 6 माह के पहले सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, 6 माह के बाद से ऊपरी आहार उन लोगों को किस प्रकार से कराना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है हर महीने की 19 तारीख को जो है कि हम लोग बच्चों का अन्नप्राशन दिवस करते हैं, उसमें ऊपरी आहार के बारे में सब कुछ बताया जाता है, किस प्रकार से ऊपरी आहार देना है और क्या देना है। उसके बाद से जब बच्चे 6 माह पूरे कर गए तो वो आ गए हमारे 6 माह से 3 वर्ष की सूची में। उसमें भी हमें बच्चों का वजन करना रहता है। बच्चों को जो हम लोग को है कि उनके अभिभावक से मिल करके उनका वजन और हाइट के अनुसार उनको स्वास्थ्य परामर्श शिक्षा देना रहता है। उसके बाद से हम पूरक पोषाहार उनको देते हैं, जिस प्रकार से गर्भवती और प्रसूति को पूरक पोषाहार दिया जाता है उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि 6 माह से लेके 3 वर्ष के बच्चों को भी हम जो है कि पूरक पोषाहार देते हैं। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या करना रहता है। फिर वही कैटेगरी 3 से 6 वर्ष जो कि हमें डेली 3 से 6 वर्ष के बच्चों को डेली हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ला करके शाला पूर्व शिक्षा की तैयारी कराना। उसमें बच्चों को अक्षर ज्ञान से लेकर के कविता, कहानी, पोयम, स्कूल का वातावरण तैयार करना, बच्चों को स्कूल जाने के पहले की सारी गतिविधि, सारी तैयारी, ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं तो निडर होकर के जाएं। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि हम लोगों का ग्रुप जो है बड़ा बन सके।